हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है गणित विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 4, इसका HCF होगा। सेकेंड है यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो c/a होता है। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, c/a। तीसरा प्रश्न है यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। ए नंबर इसका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान क्या होगा। देखिए, b² - 4ac विविक्तकर होता है। यदि इसका मान 0 के बराबर होगा तभी मूल समान होते हैं, तो 0 इसका सही हो जाएगा। ए नंबर पे दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 में देखिए दिया है एक एपी दी हुई है समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 और आगे भी कुछ पद हैं। इसका 11वां पद क्या होगा। तो देखिए, 11वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, a + 10d से निकाल सकते हैं, a + 10d। तो a का मान यहाँ पे देखिए, a का मान -3 है प्लस 10d, d का मान देखिए a2 - a1 से d का मान निकालते हैं तो -1/2 a2 है, ये a1 है, a2 है, तो a2 - a1 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 2 आएगा, -1 + 2 × 6 तो 5/2 आपका डी का मान आएगा। तो यहाँ पे 5/2 रख देंगे तो 2 पंचे 10, तो -3 + 25 यानी आपका 22 आ जाएगा 11वां पद। तो 22 देखिए बी नंबर पे दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:4 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 81:16 हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात, क्योंकि समरूप त्रिभुज की यदि संगत भुजाएं का अनुपात जितना होता है उसका वर्ग उसका क्षेत्रफल होता है अनुपात में। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है अपरिमेय। दूसरा प्रश्न है घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं, तो रैखिक इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड है समीकरण x - 2y = k में यदि x = 2 और y = -1 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए रख देते हैं, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, -2y है तो 2y, y का मान -1 रख देते हैं और बराबर में k लेके चलना है। तो देखिए 2 माइनस और ये 2 1 कम 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा 4, तो इसमें क्या लिख देना है आपको 4 लिख देना है। तो 4 देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक क्या हो जाएगा, चौथा प्रश्न है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, ax + b = 0 ले लेंगे, ax + b = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b जाएगा माइनस में और a जाएगा बटे में, तो -b/a देखिए दिया हुआ है पहले ही नंबर पे ये, तो इसका सही आंसर है। पांचवा, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को ए सी का क्या कहेंगे, समांतर माध्य। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है लेकिन समांतर माध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। कोई भी समरूप त्रिभुज होगा तो उसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी और कोण बराबर होंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी मिलाई है। 2 कॉलम दिए हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी, आपको सभी मैच कराने हैं। तो देखिए स्तंभ ए में जो फर्स्ट है उस पर दिया हुआ है 9 और 27 का HCF, तो 9 और 27 का HCF तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 और 27 में उभयनिष्ठ 9 दिख रहा है, तो पहले का बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 9 दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद की घात 3 घात का बहुपद है तो उसकी घात 3 ही होगी, देखेंगे डी नंबर पे है। x + 2y + 3 = 0 में यदि x का मान 0 है, यानी x का मान 0 हो गया तो y का मान क्या हो जाएगा। देखिए बचा क्या, 2y + 3 = 0, तो आपका y का मान कितना आ जाएगा, 3 जाएगा माइनस में और 2 जाएगा बटे में, -3/2। तो देखिए -3/2 किस नंबर पे दिया है, ई नंबर पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -3/2 ई नंबर। द्विघात समीकरण x² + x + 1 का विविक्तकर बताना है, तो b² - 4ac, तो b², b का मान 1 है तो 1² -4ac, तो 4a का मान 1 और c का मान 1 तो 4 ही आएगा, 1 - 4 कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो -3 देखिए किस नंबर पे दिया हुआ है, f नंबर पे दिया है, तो चौथे का f हो जाएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद an जो होता है, तो an बराबर होता है a + n - 1 × d, g नंबर पे है। और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो h इसका हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है एक शब्द और वाक्य में उत्तर बताना है, जिसका पहला प्रश्न है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान क्या है, धनात्मक है, यानी b² - 4ac जो आपका विविक्तकर है
ये 0 से बड़ा है, धनात्मक आता है, तो उस समीकरण में मूलों की प्रकृति कैसी होगी? मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होंगे यदि मान धनात्मक आता है अभिव्यक्ति कर का। तो सेकंड है 5, 10, 15 और आगे कुछ भी है, 8 पद तक केवल आपको योग बताना है। तो देखिए n पदों का योग साधारण एक सूत्र होता है n/2 a + an। यदि हमको आखिरी पद पता हो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो n का मान यहाँ पे देखेंगे 8 पदों का योग निकालना है, तो 8/2 हो जाएगा। a का मान क्या है? 5 है। और an 8 पदों का बताना, तो 8वां पद देखिए क्या होगा, 15 के बाद 20 आएगा, 25 आएगा, तो 8 पंचे सीधा सीधा 40 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 45 से, ये जुड़ जाएगा, 4 गुणे क्या हो जाएगा 45, तो 180 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, 180। दूसरे का कितना हो जाएगा? 8 पदों का योग 180। तीसरा प्रश्न है, क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? तो ये होगा, तो लिख देंगे हाँ होगा। चौथा है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। देखिए इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं, जिसमें बताया गया था कि किसी त्रिभुज में यदि किसी बीच से एक समांतर रेखा जैसे खींची जा रही है, तो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करती है तो इन दोनों को समान अनुपात में विभक्त करती है। जैसे मान लीजिए ये ABC है, तो जो AB के बीच पे जहाँ पे D मान लीजिए, तो AD और DB बराबर करेगा। इसको अच्छे से लिख के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी आप देख के समझा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है, एक AB है, AC है और ABC है, तो इस पे जो प्रतिच्छेद बिंदु D और E है, तो ये बराबर होंगे, AD और DB, और AE और EC को समान अनुपात में विभक्त करेगी, यानी AD अपान जो DB होगा, तो उसी तरह से AE अपान EC होगा। ये समान अनुपात में विभक्त करती है, ये थेल्स प्रमेय का कथन है। अगला है 5वां प्रश्न, बिंदु दिया है A के निर्देशांक है 2, 3, B के निर्देशांक है 4, 5 को मिलाने वाली मध्य बिंदु के निर्देशांक। एक रेखा है A और B, दोनों के निर्देशांक दिए हैं 2, 3, इधर 4 और 5 दिए हैं, तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये आपके निर्देशांक होते हैं। तो देखिए x1/1 x2/2 है, तो x1 + x2 2 + 4 6 हो जाएगा, 6/2, यानी आपका 3 आ जाएगा पहले का निर्देशांक, और 3 + 5 y1 + y2, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, 3 और 4 होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे 3 और 4। छठवां है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। देखिए एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए हैं ABC मान लीजिए, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। एक त्रिभुज है मान लीजिए ABC है, तो एक के निर्देशांक दिए हैं 3, 2, एक के दिए हैं 1 - 4 और एक के दिए हैं 4 और 4। तो आपको क्या ज्ञात करना, केंद्रक। तो केंद्रक का सिंपल का सूत्र होता है एक x1 + x2 + x3/3, एक हो गया निर्देशांक। और अगला y1 + y2 + y3/3। तो देखिए x1 x2 x3 को जोड़े हैं, 3 1 जोड़ेंगे 4 हो गया, और 4 में 4 घटाए तो 0 हो गया। पहला आएगा 0, क्योंकि बटे में अब हम 3 ले में 0 ही आएगा। अगला 2 में 4 घटाएंगे -2 आएगा, और ये फिर 4 में फिर घट जाएगा तो 2 प्लस में आ जाएगा, तो दूसरे का आ जाएगा 2/3, क्योंकि y1 + y2 + y3/3, 0 और 2/3 इसका आएगा, 0 और 2/3 केंद्रक के निर्देशांक होंगे त्रिभुज के। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं, सत्य सत्य लिखिए है। इसका पहला है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणे LCM। सेकेंड क्वेश्चन है, AX² + B = 0 हो, जहाँ A का मान 0 नहीं है, नहीं फिर द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। तो इसमें यही बताना है क्या एक द्विघात समीकरण है। देखिए बहुपद की घात यहाँ पे 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है, बहुपद नहीं है, समीकरण है, क्योंकि बराबर लगा हुआ है, तो समीकरण ही पूछ रहा था। तो ये द्विघात समीकरण है, पहला सत्य है और दूसरा भी सत्य है। तीसरा देखिए, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों, यानी समान कोण के हों, दोनों त्रिभुज यदि समान कोण हैं दोनों के, तो त्रिभुज समरूप होंगे तो सत्य है, क्योंकि समरूपता की शर्त ही होती है भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए और कोण समान होने चाहिए। चौथा है, किसी बिंदु की कोटि शून्य है। कोटि क्या कहलाता है, वाई का निर्देशांक। यक्ष को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं, ये 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो भुज का मान 3 है और कोटि 0 है, तो पहले वो निर्देशांक लिख देते हैं, क्या होगा। भुज का मान 3 है, देखिए पहले भुज ही लिखते हैं, यक्ष का निर्देशांक, और कोटि 0 है। अब ये बताइए किस अक्ष पर स्थित होगा ये,
एक्स अक्ष पर होगा क्योंकि बाई का मान 0 है, तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। आपका चौथा भी सत्य है। पांचवा देखिए, यदि किसी बिंदु Q के निर्देशांक 2, 5 हो। अब Q एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 2 और 5, तो 2 को Q की कोटि कहते हैं। तो कोटि क्या होती है? कोटि का मान 5 है यहाँ पे, तो ये बोल रहा 2 है। 2 क्या है? भुज, तो ये असत्य है। पांचवे क्या हो जाएगा? असत्य। पांचवा असत्य है। छठवा है बिंदु -8 और 6 द्वितीय चतुर्थांश में हो गए, तो ये सत्य है, आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो ये आपके प्रश्न नंबर 5 के आंसर हो गए। इसके आगे देखेंगे कि प्रश्न नंबर 6 में गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये 2 अंक का प्रश्न था। प्रश्न नंबर 7 में विभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM ही ज्ञात करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो ये आपके जो 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं और 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। हमने जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर बताए हैं, 30 अंक के जो आए हुए थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें से आपके कितने सही हैं आप कमेंट करके बताइए।